आइए आज हम बात कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बारे में। अक्सर हम ये देखते हैं कि निर्भया केस हुआ, इतना डिसाइडेड केस था, बहुत ही क्लियर चीज़ था, उसके बाद भी वो केस चलता रहा, दोनों पक्षों को सुना गया। अक्सर हम सुनते हैं और आम जनता के बीच में ये आक्रोश बनता रहता है कि क्यों इतना टाइम वेस्ट किया जा रहा है, राइट। लेकिन ये नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत पे काम करता है। जैसे कि हमने मुंबई आतंकवादी हमला हुआ, उस पर एक टेररिस्ट पकड़ा गया, उसके ऊपर भी चीज़ें सुनी, तो ये सिस्टमैटिकल थिंग्स होती हैं जो कि जिसके ज़रूरी भी है। मान लीजिए जो आपने अगर प्रोसेस बनाया है, अगर आप वो खुद ही तोड़ दें किसी एक चीज़ से बायस्ड होके, तो फिर आप अपने सिद्धांत पे नहीं चल सकते। इसीलिए बनाया गया था प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जिसके ये बोला गया था कि गलत या सही सबको बराबर का हक मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और अगर जुडिशरी अपना सिस्टम खुद तोड़ेगी तो वो दूसरे को कैसे बोल सकती है कि अपनी चीज़ों पे अड़ी रहे। इसीलिए जस्टिस अपना तरीका फॉलो करती रहती है। गलत सही का फैसला आने में भले ही लेट हो, लेकिन गलत नहीं होता। इसी आधार पे ये आया था प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर आता है, जिसका सबसे मेन जो सिद्धांत होता है वो ये होता है कि जजेस मस्ट नॉट हैव एनी रिलेशन विद द पार्टीज इन एनी वेज। जिसका ये मतलब होता है कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर मैं जज हूं किसी केस का, तो और उस केस में मेरा कोई भी इनडायरेक्ट, डायरेक्ट या किसी भी तरीके से कोई रिलेशन बनता है, तो उस केस में मैं जज नहीं रह सकता। इसीलिए कई बार आप लोग सुनते होंगे कि इस जज ने ये केस छोड़ दिया, चाहे वो किसी बायसनेस की वजह से, मतलब अगर जज को लगता है कि ये बायस्ड हो सकता हूं मैं इस चीज को लेके, तो वो उस केस को छोड़ देते हैं। और ये काम वकीलों का भी होता है कि वो बताएं इस चीज को कि ये चीज इस तरीके से रिलेट करती है, तो जजेस छोड़ देते हैं कई बार इस तरीके से केस को। दूसरा जो मुद्दा आ जाता है वो आ जाता है एवरीवन शुड बी हियर्ड इक्वली, मतलब कि जिसके बारे में अभी हमने बात किया कि क्यों केसेस में टाइम लगता है, चाहे वो बहुत ही डिक्लेयर्ड हो, तो वो इसी कारण से होता है कि कई बार ऐसा हम देखते हैं कि केस बहुत ही क्लियर होता है, उसके बाद भी सामने वाले को बोलने का मौका दिया जाता है कि ठीक है बाबा अपना पक्ष बोल लीजिए। वो इसीलिए दिया जाता है, वो इसी सिद्धांत के आधार पर दिया जाता है कि चाहे ठीक है सब कुछ मान ली जाए बात, लेकिन उसके बाद भी सामने वाले को बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको बिना सुने ही सजा दे दी जाए। और वो इसी सिद्धांत के अंदर से निकल के आता है जहां पे उसे बोलने का मौका दिया जाता है, उसे अपने पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। वो इसी सिद्धांत के अंदर कि कोई भी चीज, किसी को भी फैसला जो है वो बिना सुने नहीं दिया जाएगा, लेकिन मात्र ये क्रिमिनल केस के अंदर हो जाता है। अगर यही सिविल डिस्प्यूट हो तो सिविल डिस्प्यूट में एक्स पार्टे ऑर्डर का भी ऑप्शन है। हम इसके पर्पस की बात कर लें कि ये होता क्यों है और इसका आधार क्या है, ये क्यों बनाया गया। तो ये बनाया गया इसलिए कि प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ हियर्ड, मतलब कि सबको बराबर का हक दिया जाए, समय दिया जाए सुनने का, सबके पक्ष सुने जाए, बिना सुने किसी को मतलब कुछ गलत ना हो जाए फैसले में। इसीलिए आया ये कंसेप्ट ऑफ फेयरनेस को लेके कि फेयर रहे मामला, कोई ऐसा ना हो जाए कि हम मान लीजिए कि जैसे आजकल मीडिया ट्रायल चल जाता है, तो मीडिया ट्रायल के बहाव में आके कोई गलत फैसला ना हो जाए, राइट। जो कि मतलब मीडिया को अगर आप देखेंगे तो वो कभी एक पक्ष का नहीं सुनते, सिर्फ वीकर, अगर आप देखें मीडिया का फैसला तो हमेशा वीक साइड को देख के और वन साइडेड देख के अपनी तरफ से सुना देती है। अगर ये प्रिंसिपल ना होता तो और जजेस भी ऐसे काम करें तो कई बार गलत फैसले आ जाएंगे और बहुत गलत फैसले आएंगे। इसलिए उस चीज से बचने के लिए ये आया सिस्टम। उसके बाद आता है कि जो भी लूप होल्स और या फिर हमारे लॉज में जो भी लूप होल्स हैं या फिर गैप्स हैं उसको फुलफिल कर सके। मान लीजिए कोई इनडायरेक्ट वे में है, तो हम भी जजेस भी इंसान ही है ना। अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा है और उस प्रॉपर्टी के जो था वहां पर उस जज का भी जमीन है या फिर उस कुछ का रिलेटेड है या किसी रिलेशन में जो कोई बंदा है उसकी जमीन है, तो बायस्ड हो ही जाएगा। तो इसीलिए ये आया सिद्धांत कि अगर कोई भी जज ऐसा है तो वो अपने आप केस छोड़ देते हैं, मोस्टली केसेस में, हमेशा अक्सर। तो इसीलिए ये आया कि कोई भी अपने उसमें कोई भी लूप होल या जो भी वो रहे उसको ये खत्म कर सके। उसके बाद
कि कोई भी मिसकरेज ना हो पाए जस्टिस का, गलत ना हो पाए किसी के साथ जस्टिस। यही पर्पस था इस प्रिंसिपल का, जहाँ पे ये बोला गया था कि नेचुरल जस्टिस में ये होना चाहिए। अगर हम इसकी मैक्सिम्स की बात करें, मैक्सिम्स होते हैं कि जो कि लैटिन भाषा में कुछ, जैसे कि हमारे हिंदी भाषा में एडम्स मुहावरे दे दिए जाते हैं, वैसे मैक्सिम्स हैं जो कि लैटिन भाषा में बोला जाता है। 3 मैक्सिमम आ जाते हैं, जिसमें कि मैक्सिम होते हैं नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ, मीन्स कि नो वन कैन शुड बी जज इन हिज ओन काउज, मतलब कि नेचुरल है कि कोई भी अपने खुद के केस में कैसे जज हो सकता है, मतलब कि कोई भी बायसनेस नहीं आए, इस कारण से जज अपने आप को निकाल लेगा वैसे केस से जहाँ पे उनका किसी भी तरीके से रिलेशन बनता हो, किसी भी तरीके से कोई भी कनेक्शन आता हो। तो इसी चीज को लेके ये पहला मैक्सिम था। दूसरा था ऑडी एल्ट्रम पार्टम। ऑडी एल्ट्रम पार्टम का मतलब था कि किसी भी पार्टी को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए बोलने का, या उसको सुना जाना चाहिए। तो हर एक पार्टी को बराबर का हक मिलेगा और बराबर का समय मिलेगा सुनने का। तो इसे ही बोला गया था इस मैक्सिमम के अंदर। तीसरा था रीजन डिसीजन, मतलब कि किसी भी पार्टी को उसका जानने का हक है कि वो जो भी डिसीजन लिया गया है वो किस कारण से और क्यों लिया गया है। तो इसीलिए उसे सुना, उसका डिसीजन जो होगा डिटेल्ड होगा, ताकि उसे पता लगे कि क्यों ये फैसला लिया गया, किस कारण से ये फैसला लिया गया। तो ऐसे ही और जानकारी के लिए मैं फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हम समय से समय आपको ऐसी इंफॉर्मेशन देते रहें। साथ में एक बेल का बटन होता है, हो सके तो वो भी दबा लीजिए, आपके काम ही आएगा, नुकसान तो कुछ होगा नहीं। थैंक यू।